हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज हम निकालते कैसे हैं और परसेंटेज होता क्या है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ। अगर दो फ्रेंड है और एक के 60 में से 45 नंबर है और दूसरे के 50 में से 35 नंबर है, तब उनमें ये बात है कि किसके नंबर ज़्यादा है, तो बिना परसेंटेज के हम ये क्वेश्चन नहीं बता सकते किसके ज़्यादा है। ठीक, तो हम समझते हैं परसेंटेज क्या है। हाँ, इसका दूसरा मेथड हो सकता है कि आप शायद एलसीएम वगैरह लेके कर लें, लेकिन जो सबसे आसान है वो क्या है, परसेंटेज। देखिए, क्वेश्चन आप खुद करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ परसेंटेज की डेफिनेशन। जब आपकी समझ में डेफिनेशन आ जाएगी तो तब ये आप क्वेश्चन खुद कर लेंगे। देखिए, परसेंटेज होता क्या है। अगर हम किसी भी कॉम्बिनेशन को 100 पर डिफाइंड कर दें, अगर हमें कोई रिलेशन दिया गया है उसे किस पर काउंट करें हम, 100 पर, तो जो नंबर निकल कर आएगा वो क्या होता है, परसेंटेज। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके 500 में से 300 नंबर आए। आपका एक पेपर हुआ 500 नंबर का, और उसमें से आपके नंबर कितने आए, 300। तब आप अगर ये बता दें कि अगर ये पेपर 100 नंबर का होता तब आपके नंबर कितने आते, तो जो नंबर निकल कर आएगा वो क्या होगा, परसेंटेज। यानी अगर हम किसी भी रिलेशन को 100 पर डिफाइंड कर दें, 100 पर ज्ञात कर दें, तो जो नंबर निकल कर आएगा वो क्या होता है, परसेंटेज। देखिए कैसे। अगर आपका 500 नंबर का पेपर था तब आपके नंबर कितने आए, 300। मैं इसमें यूनिटरी मेथड यानी एक एक नियम का यूज करूंगा। अगर एक नंबर का पेपर होता तब आपके नंबर आते 300 और 500 इसके डिवाइड में। अगर पेपर 100 नंबर का होता तब आपके नंबर आते 300 अपॉन 500 इंटू 100। 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 5 टू जा 10 और 23 जा 60, यानी कितने परसेंट है, 60। तो मैंने क्या किया कि मैंने जो पेपर था वो 100 नंबर का एज्यूम करके ये चेक किया कि जितने नंबर अब आए वो क्या है, परसेंटेज है। यानी अगर हम किसी भी वैल्यू पर 100, किसी भी वैल्यू को 100 पर ज्ञात करते हैं तो जो नंबर निकल कर आता है वो क्या होता है, परसेंटेज। अब देखिए, ये आपको समझना था परसेंटेज होता क्या है। अब आप हर क्वेश्चन में ये वाला पूरा प्रोसेस नहीं करेंगे। अब यहाँ हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। हमारे पास ऊपर क्या लिखा हुआ है, जितने नंबर हमारे आए यानी ऑब्टेन मार्क्स, डिवाइड में क्या है, टोटल मार्क्स, और मल्टीप्लाई बाई 100। यानी अगर हमें कभी भी किसी चीज़ का परसेंटेज निकालना होता है तो अपॉन में आता है टोटल, ऊपर आता है जिसका हमें परसेंटेज निकालना होता है, और 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है। अब आप अगर आपको जो जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से वो दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं और बता सकते हैं किसके नंबर ज़्यादा है। तो ये हमारा परसेंटेज होता है। परसेंटेज पे क्वेश्चन किस किस तरीके से हो सकते हैं, अब आपको ये समझना है। देखिए, परसेंटेज में 3 तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कंसीडर करें, अभी जो अभी जो आंसर आया था उसके अकॉर्डिंग, हमारे पास यहाँ 3 अननोन चीज है। 3 अननोन चीज, एक क्या, ऑब्टेन मार्क्स, दूसरा टोटल मार्क्स, और तीसरा परसेंटेज। यानी इन्हीं 3 में से हर क्वेश्चन में एक चीज पूछी जाती है, बाकी 2 चीज आपको क्वेश्चन में दी जाती है, वो हमें निकालनी होती है। देखिए क्या क्या हो सकती है वो। अगर आपसे कहा गया मैंने 500 का 60% ज्ञात करो, पहला क्वेश्चन। दूसरा, आपसे कहा गया 500 का 300 कितने प्रतिशत है। थर्ड, किसका 60% 300 है। तो परसेंटेज में मैंने आपसे बताया कि 3 अननोन चीज है, उसमें से एक चीज आपसे हर क्वेश्चन में पूछी जाएगी, 2 चीज आपको दी जाएगी। जैसे यहाँ पे 2 चीज ये दी गई है, यहाँ पे 500 और 300 दे दिया गया, यहाँ पे परसेंटेज और 300 दे दिया गया, और एक एक चीज आपसे पूछी जाएगी। क्लियर। अब सबसे पहले ये समझते हैं कैसे निकलेगा। पहले वाला 500 का 60%, तो आपको क्या करना होता है, 500 जहां पे का लिखा होता है वहां पे आप मल्टीप्लाई लगाएंगे, 60 एज इट, और जहां पे प्रतिशत का निशान होगा वहां आप 100 से डिवाइड करेंगे, प्रतिशत का निशान हट जाएगा। सोल्व कीजिए। 50 300,
500 का 60% कितना आया? 300। सेकंड क्वेश्चन, 500 का 300 कितने प्रतिशत है? अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो जहां पे भी ये पर्सनवाचक वर्ड होगा वहां आपको एक्स एज्यूम करना है, ठीक है। जैसे ये वाला 500 का 300 कितने प्रतिशत है, तो मैं बताऊंगा 500 का x प्रतिशत 300 है, और इसे लिख लीजिए 500 का x प्रतिशत कितना? 300। क्लियर? अब ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट टाइप हो गया। कैसे? 500 आप एटीजेड लिखेंगे, का के प्लेस पे मल्टीप्लाई x एटीजेड, और अभी बताया कि जब भी जहाँ पे परसेंटेज होता है उसे हटाने के लिए आप 100 से डिवाइड करेंगे, इक्वल 300। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू निकालने का तरीका, जो जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है वो एक साइड, अदर एक साइड, तो 300 उधर लिखा हुआ है, 100 डिवाइड में था, इधर आकर मल्टीप्लाई में आ गया, और 500 डिवाइड में आ गया। 100 5 जा 5 6 जा, तो आंसर आया 60%। थर्ड, किसका 60%? 300 है, तो यहाँ पे पर्सनवाचक वर्ड ये आया है, इसी की जगह आपको क्या एज्यूम करना है? x, यानी x का 60% 300 है। x का 60% कितना? 300। x एटीजेड, का निशान हटाएंगे आप गुना से 60 एटीजेड, और प्रतिशत का निशान हटाएंगे 100 से डिवाइड करके, इक्वल 300। x इक्वल 300, 100 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 60 डिवाइड में 5 टाइम्स, और ये आ गया 500, यानी 500 का 60% 300 है। अब परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चन में या तो ये चीज़ पूछ जाएगी, या ये वाली, या ये वाली, या फिर ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन को लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हार्ड या इजी बनाया जा सकता है। यानी इनको क्वेश्चन में इस तरह सेट किया जाएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में थोड़ी परेशानी होगी, तो आप क्वेश्चन तब तक समझिए जब तक आपकी समझ में ना जाए, या तो फिर जब आपकी समझ में क्वेश्चन आ जाएगा तो उन क्वेश्चन में या तो ये निकलेगा या ये, या ये। देखिए एक दो क्वेश्चन समझ लेते हैं इसके। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, एक क्लास में 60 स्टूडेंट है, एक क्लास है जिसमें कितने स्टूडेंट है? 60। इसमें 45 बॉयज हैं, तो गर्ल्स का प्रतिशत बताना है। क्वेश्चन है एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 60, जो लड़के हैं वो कितने हैं? 45, परसेंटेज किसका बताना है? गर्ल्स का। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हुआ है, जो अभी मैंने 3 टाइप लिखे थे इसके लिए। कौन से टाइप का क्वेश्चन हुआ? फर्स्ट टाइप का, क्योंकि हमें क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने का तरीका, ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। वहां पे मार्क्स था, यहाँ पे क्या है? स्टूडेंट। तो हमें परसेंटेज किसका बताना है? गर्ल्स का। तो ऑब्टेन मार्क्स के प्लेस पे गर्ल्स की क्वांटिटी आ जाएगी, यानी गर्ल्स के नंबर आ जाएंगे। गर्ल्स कितनी है? तो गर्ल्स कितनी है? 45 स्टूडेंट, 45 क्या है? बॉयज। टोटल स्टूडेंट 60 है, तो गर्ल्स हो गई 15, अपॉन में टोटल स्टूडेंट 60 है, इंटू 100, 15 4 जा, और 4 से 100 25 टाइम्स, यानी 25%। अगर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसे लिख दूं, एक क्लास में 60 स्टूडेंट हैं जिनमें से 15% लड़कियां हैं, तो लड़कियों की संख्या बताइए। तो ये क्वेश्चन हमारा सेकंड टाइप का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? सेकंड टाइप का। अगर ये इसी क्वेश्चन को मैं इस तरह से पूछूं कि एक क्लास में 15% लड़कियां हैं एक क्लास में 25% लड़कियां हैं जिनकी संख्या कितनी है? 15। तो क्लास में कुल स्टूडेंट कितने हैं? तो यहाँ पे ये थर्ड टाइप हो जाएगा। क्लियर? तो आपको क्वेश्चन बस ये समझना है कि क्वेश्चन इन तीनों में से क्या पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट से परसेंटेज के आपके निकल जाएंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।